देखिए दोस्तों, मेरी सिस्टर की मेहंदी की रस्म हो रही है। देखिए मेरी बहना कितनी खुश लग रही है और उसके चेहरे की चमक से ही आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत ही खुश है। और सभी बहुत खुश और फुल मस्ती में हैं। मेहंदी और वो भी पटना की। देखिए तो लाजमी है तड़क भड़क वाली भोजपुरी सॉन्ग और फिल्मी लटके झटके वाले सॉन्ग बज रही थी। और सभी देखिए बहुत बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और यहाँ कैमरामैन की तो पूछिए ही मत। 4 कैमरामैन थे और फोटोग्राफ़र। ये मेरी सिस्टर की, बड़ी सिस्टर की बहना है। मुझसे छोटी है जो सिस्टर, उसकी बेटी है ये। और देखिए सामने मौसी जी बैठी हुई है। इनके ही घर में गई थी और बहुत ज़्यादा ही मौसी जी भी खुश है। वैसे तो बेटी की शादी में माँ का मन थोड़ा दुखता ही है, लेकिन फिर भी खुश है कि बहुत ही अच्छे घर में बेटी ब्याह होके जा रही है। और कैमरामैन बीच बीच में अलग अलग पोज लेते हुए एकदम से अलग अलग तरीके से हमें बोल रहे थे फोटो देने के लिए, पोज देने के लिए। और बीच बीच में यहाँ कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी जा रही थी। तो देखिए आप लोग भी पटना के मेहंदी की रस्म कैसे निभाई जाती है। वैसे तो सभी रिश्तेदार पहुँचे थे, सभी लड़की की शादी है तो काम में भी लगे थे, लेकिन उसके बीच भी सभी आते थे और थोड़े बहुत जितने भी हुए उन्होंने, जिनको डांस नहीं आता था उन्हें भी हमने डांस करवाया है। ये मेरी जो सिस्टर की बेटी है, ये तो बहुत ही अच्छी डांस करती है। आप लोग भी इसके आगे देखेंगे, मेहंदी हो या शादी हो, सभी जगह इसकी डांस आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थी मौसी की शादी हो रही है। और छोटी सी बच्ची है, लेकिन देखिएगा बहुत ही अच्छी डांस है। देखिए कैमरामैन अलग चेंज करने के लिए सब कुछ अलग अलग एंगल से फोटो ले रहा है, पोस्ट भी बना रहा है। अलग अलग बातें वगैरह कुछ कुछ लग रहा है, उसे जो चाहिए था वो वैसे कर रहा है। और यहाँ में बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, कुछ को तो मैं पहचानती भी नहीं थी। और बहुत सारे मेहंदी अलग से आए थे, 3-4 मेहंदी आर्टिस्ट आए थे, तो सभी मेहंदी लगवाया है बारी बारी से। सभी मेहंदी लगाई, आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी अच्छी लगेगा। पटना या कहीं भी हर जगह आजकल शादी की रस्म जो होती है, जो निभाई जाती है, सब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होती है, कुछ कुछ सबके अलग अलग होते हैं। और मैं 20 सालों के बाद अपने मौसी जी के घर गई थी। ऐसे दूसरे जगह जब भी मौसी किसी रिलेटिव के घर आती है तो मैं उनसे मिल लेती थी, इसलिए जा नहीं पाती थी। और 20 सालों के बाद उनकी बेटी के शादी में ही गई थी, तो मुझे भी तो जाके बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था सबसे मिलना, डांस करना। और देखिए यहाँ में आगे आप लोग देखेंगे बहुत ही ज़्यादा लटके झटके। यहाँ देखिए मेरी बेटी और एक फ्रेंड्स थे, मेरी जो सिस्टर की शादी हो रही है उसके, उन दोनों का एकदम धांसू वाली अभी डांस आप लोग देखेंगे। अभी देखिए आई जवानी सर पर मेरी, कुछ ना बोलूँ मैं तेरी कसम, ऐसी कुछ सॉन्ग है। उस पर देखिए कितना धांसू डांस इन्होंने किया है। आई जवानी सर पर मेरी, कुछ ना बोलूँ मैं तेरी कसम, ऐसी कुछ है ना। मुझे हाँ, ये देखिए कितनी ज़ोरदार और कितना अच्छा एक्सप्रेशन से इस बच्ची का, छोटी सी बच्ची अभी, लेकिन देखिए मात्र
15 इयर्स की है, लेकिन कितना ज़ोरदार डांस करती है। और वहाँ फिर मुझे उन्होंने भेज दिया और फिर ये सॉन्ग थोड़ी सी बीच में चेंज हो गई थी, उस सॉन्ग को देखकर फिर हमने किया है। तो मौसी जी का एकदम इंस्ट्रक्शन था। फिर मैं सबको एक एक करके बारी बारी सबको खींच खींच कर डांस कराई हूँ। ये जो छोटी बच्ची डांस कर रही है उसकी ही ये मम्मी है। तो अब इन्होंने मना कर रहा था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती, नहीं आता है फिर भी करना है। और देखिए कितने खुश है, डांस आए ना आए उसमें क्या है, बस थोड़ा सा झूम लो, उसमें भी खुशी मिलती है बाद में। तो सबको एक एक करके मैं खींच रही हूँ, आप लोग देखिए। ये जो लड़का डांस कर रहा है ये मेरिन इंजीनियर है, जॉब कर रहा है, लेकिन शर्मा रहा था। इसको भी मैंने खींच के डांस करवाया, सभी को एक एक करके डांस करवाया है। और सभी बहुत बाद में खुश हो रहे थे कि हमें तो शर्म लग रही थी, लेकिन कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छी लग रही थी। ये मेरी छोटी बहना, अब देखिए कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ये, लेकिन उस समय उन्हें थोड़ी सी हिचक हो रही थी। और देखिए इसके बीच में मौसी जी कितनी खुश है, ताली बजा रही है। तो ये जो होती है खुशनुमा पल, इसे बाद में सब वीडियो में देख के खुश होते हैं और याद करते हैं उस सुखद समय को। देखो ये भी एक हमारे पड़ोस में ही रहती है मौसी के, तो इन्हें भी खींच के डांस करवाया मैंने। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं 20 इयर्स के बाद गई थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद में बहुत अच्छा लगा। मेरी बच्ची जब से गुज़र गई है, मैं कहीं भी शादी में नहीं जाती हूँ। ये पहली एक शादी थी, मौसी जी की बहुत आग्रह करने पर मैं गई थी। पहली बेटी जाने के बाद पहली शादी है जिसमें मैं गई थी। तो जब भी रोती थी तो मुझे सभी डांटते थे। और देखिए फिर अभी तो मेहंदी चल रही है, मैं अब मौसी जी को खींचा गया है डांस के लिए। देखिए कितना अच्छा से भी डांस कर रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा सब खुश थे। बहुत अच्छा लग रहा था दोस्तों। तेनू मैं के लेके जाऊंगा, दिल दे के मैं जाऊंगा, उस सॉन्ग पर फिर डांस हो रही है। और देखिए छोटी सी बच्ची को हमने फिर खींच लिया था डांस करने के लिए, आके बार बार खड़ी हो रही थी लेकिन डांस नहीं कर रही थी, तो उन्हें भी ले आया बीच में, वो भी फिर बहुत अच्छी डांस की है। देखिए बहुत 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 ही ज़्यादा ज़्यादा स्टेप अच्छी कर रही थी मेरी ये बेटी। मौसी जी का भी डांस देखिए, मौसी जी तालियां बजा बजा के एकदम सबको जो इनकरेज कर रही थी। जिनको नहीं करना था डांस, जिनको नहीं आ रही थी डांस, उन्हें भी खींचा जा रहा था क्योंकि। और देखिए ये बच्ची की और एक डांस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी एक थी, मैं सॉन्ग भूल गई। यहाँ कुछ पड़ोस के बच्चे आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी डांस किया। देखिए आप लोग एंजॉय कीजिए फ्रेंड्स। गाना तो मैं आप लोग को नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और देखिए, और अभी आप लोग आगे देखेंगे खाने का। ये हो रही थी मेहंदी और उसके बाद हो रही थी मटकोड़। उस दिन मटकोड़ भी हुई थी। अब देखिए इस बच्ची का, अब देखिए इसकी डांस। तुझको ना दूल्हा बनाऊंगी, चाहे कंवारी मर जाऊंगी, इस सॉन्ग में उसका जो होता है ना फिल्मी सॉन्ग से, उससे कुछ कुछ वो अपना चेंज भी कर लेती है। बहुत अलग अलग स्टेप्स वो निकाल निकाल के डांस कर रही थी, और कभी कभी तो बीच बीच में इतना ज़्यादा हमें सभी हंसाती भी थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके डांस देख देख के। कभी कभी
तो ऐसा भी हो रहा था कि मैं वीडियोस बनाना बंद कर देती थी इसके डांस देखने के चक्कर में। इतने अच्छे लग रहे थे मुझे। अभी उसकी फ्रेंड है, अभी वो भी डांस कर रही, उसे भी बता रही है कि कैसे कैसे करना है। वो इंस्ट्रक्शन देती रहती थी और सभी उसको फॉलो भी करते थे। उसकी सभी फ्रेंड्स जो है बहुत अच्छी डांस कर रहे थे। तो देखिए, आप लोग भी एंजॉय कीजिए, आप लोग को भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। एक मेहंदी की समारोह के लटक भटक और झटके वाले जो डांस आप लोग देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी कर रही है, कितनी अच्छी। मैं शब्दों में क्या बयां करूं, इतनी अच्छी डांस करती है ना। मैं वीडियो बनाना बंद कर दी थी, फिर मेरे कैमरे से किसी और ने फिर बनाया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इस बच्ची का डांस देखकर। और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डांस करती है। और देखिए कितना अच्छा पीछे सेटअप थी मेहंदी की। देखिए ये प्यारी सी बच्ची। और यहाँ मैं नीचे आई हूँ, उनका बाहर में जो सजावट हुई थी नीचे उसको दिखाने के लिए। देखिए, वैसे शादी के सारे कार्यक्रम जो है वो बाहर रखी गई थी। ये उनके घर के नीचे सजावट की गई थी। देखिए क्या मस्त सजावट की गई है। और ये बच्ची की मम्मी है, बीच बीच में उसे खाने के लिए पूछ रही है, लेकिन इतने डांस में वो मग्न है कि खाना पीना सब भूल गई थी। और यहाँ मेरे बाकी रिश्तेदार सभी हैं बैठे हुए, सभी लुत्फ़ उठा रहे हैं डांस की। उसके लटके झटके, वाह रे वाह, एकदम गजब। कितनी अच्छी कर रही है। इतनी इतनी ज़्यादा ये डांस में खो जाती है कि इसे पता ही भी नहीं चलता है कि इसे भूख लगी है। बीच बीच में हमें उनको बुला करके कुछ खिलाने पिलाना पड़ता था। इतनी ज़्यादा ये डांस कर रही थी और लगातार ये 5-6 घंटे डांस की है। तो देखिए देखिए, मैं तेरी तेरी हो गई, कोई ऐसी सॉन्ग थी। बहुत सारी सॉन्ग्स तो है, मैं पहली बार सुनी हूँ। बिहार के भोजपुरी सॉन्ग जो थी बहुत सारे, उस सॉन्ग को मैं पहली बार सुनी हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ सॉन्ग सुनती हूँ लेकिन इतने अच्छे से समझ नहीं पा रही थी, उसके मीनिंग्स नहीं समझ पा रही थी। तो यहाँ खाने के लिए नीचे व्यवस्था की गई थी, तो वहाँ मटकोड़ के दिन चावल बनाई जाती है, चावल दाल 3-4 तरह की सब्जियाँ और पकोड़े भजिया भाजी साग पापड़ रायता
ये सब बनाई गई थी खाने में। वहाँ चावल ही बनाई जाती है वो रात के समय मटकोड़ के दिन। तो देखिए वही सभी नीचे बारी बारी से जाके खा रहे थे। यहाँ मेरी दुल्हन जो है वो मेहंदी के अलग अलग पोज दे रही थी। देखिए फ़ोटो शूट हो रही थी उनकी। और यहाँ फिर वहाँ कॉलोनी के जो उनके अड़ोस पड़ोस के सभी आए हैं और उसके बाद फिर डांस शुरू हुई है। आस पड़ोस के सभी हैं और देखिएगा एकदम धांसू डांस इन्होंने भी किया है। और भोजपुरी सॉन्ग लगी हुई थी इस समय भी, उस पर ही डांस कर रहे हैं सभी। बहुत ज़्यादा मस्ती के। और बेटी की शादी जो है वहाँ बहुत दिनों के बाद हुई थी, इसलिए सभी बहुत एक्साइटेड थे। अब देखिए नागिन डांस, नागिन जो सॉन्ग है उस पर डांस हो रही है। वहाँ मैं भी पहुँच गई हूँ। उसके बाद डांस हो रही है कमरिया, क्या लॉलीपॉप लागे लू, क्या सॉन्ग थी। और ये नागिन डांस हो रही है, मैं बीन बजा रही हूँ। सबके साथ रहने से डांस ना आए तो भी डांस आ जाती है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जो हिचकिचाहट रहती है वो सब निकल जाती है। तो यही सब मौज मस्ती जो होती है वो शादी के घर में होती है। आप लोग तो जानते हैं, अपने घर में आप लोग भी इंजॉय करते हैं इस तरह से। तो आप लोग भी देखिए, बने रहिए, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। मनाली की आंखों से ब्लॉग में आप लोग बने हुए हैं। तो देखिए अभी एकदम तड़क भड़क वाली सभी भाभियाँ डांस कर रही है। सभी नागिन बन गई अभी, सभी एक दूसरे को डस रही है और मजाक भी कर रही है अच्छे से। तो देखिए कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बीच में हो रहा था। बीच में डांस करना भूल जाते थे और मस्ती करने लगते थे, जोक मारने लगते थे। तो इस तरह सब कुछ होता है, मौज मस्ती वो वो जो है वो होना लाजमी भी है और उसी से बाद में हंसी भी आती है। तो देखिए एक दूसरे की खिंचाई हो रही है अभी यहाँ, एक दूसरे की खिंचाई हो रही है। और सभी मुझसे बड़े हैं लेकिन कोई किसी को छोड़ने वाले नहीं थे। मैं वहाँ उनकी बेटी लगती हूँ रिश्ते में, लेकिन मजाक भी बहुत बढ़ चढ़ कर की जा रही थी, अच्छा भी लग रहा था। सभी मौसी जी की फ्रेंड है और सभी मजाक कर रहे थे, सबके साथ मैं घुल मिल गई थी। यहाँ सबको खाने के लिए जो बचे हुए उनको बुलाई जा रही है, लेकिन कोई भी नीचे जाने को एकदम से तैयार नहीं है। सब डांस करने के मूड में थे। देखिए मेरे दोस्तों, अभी अभी आप ये जो रेड कलर की साड़ी है इनकी डांस देखिएगा, बहुत अच्छी डांस किया है इन्होंने भी। तो अभी आप लोग बने रहिएगा। अभी इनको देखिए कितने कितने खुश होकर डांस कर रही है। सभी काले काले चश्मे पहने हुए हैं। मुझे भी देखेंगे आप लोग डांस करते हुए, हाँ? लेकिन लेकिन ये तू लगा ले जब लिपस्टिक ऐसे कुछ था, उस पर ही डांस हो रही है। जिल्ला टॉप लागे लू ऐसे कुछ है। मैं गाने भोजपुरी गाने हैं इसको समझ लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, पर पूरी समझ नहीं पाती हूँ अच्छे से, बहुत फास्ट गाने रहते हैं। तो मैं एक्चुअली बाहर में रही हूँ तो भोजपुरी सॉन्ग इतने अच्छे से समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी
थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देखेंगे दुल्हन की एकदम धांसू डांस। दुल्हन को भी हमने फिर खींचा है, उसकी मेहंदी कंप्लीट होने के बाद हमने उसे भी खींचा है। तो आप लोग उसकी भी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त डांस आप लोग देखेंगे। तो देखिए, हम लोग करीब 3-4 घंटे से डांस कर रहे थे, लेकिन थकावट बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। यहाँ आप लोग मुझे देख रहे हैं, देखिए बहुत ही लटक झटक वाली डांस थी ये भी। सॉन्ग ही ऐसी थी कि सभी एकदम बहुत ही ज़ोरदार से एकदम लटक झटक के साथ डांस कर रहे थे। ये मौसी जी भी एकदम बहुत खुश हो के डांस कर रही थी और बाद में बहुत हंस भी रही थी अपनी डांस को देख देख कर। तो देखिए देखिए, यहाँ उनके एक्सप्रेशंस को आप लोग देखिए। सभी पड़ोसी थे और आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि मेरी जो है सिस्टर, उसकी डांस अभी बची हुई है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी डांस किया है उसने भी। आप लोग भी अपना आशीर्वाद दीजिएगा ताकि उसका जीवन जो है बहुत सुखमय हो। बहुत ही अच्छे घर में जा रही है, लेकिन सबकी आशीर्वाद एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरत होती है। अपनी आशीर्वाद बनाए रखिएगा। यहाँ मैं उन्हें पाँव फंसाकर डांस करने बता रही हूँ, लेकिन वो घबरा जा रही थी। एक पंजाबी सॉन्ग पर डांस हो रही थी, लेकिन घबरा जा रही थी। और अब देखिए, यहाँ मैंने बुलाया है अपनी सिस्टर को, तो उन्होंने भी थोड़ी सी डांस पहले किया है हमारे साथ। उसे भी शर्म आ रही थी, शुरू में डांस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन हम लोग उनका साथ दे रहे थे, सभी ज़बरदस्ती उनसे डांस करवा रहे थे। और देखिए, फिर शर्माते हुए उन्होंने डांस करना शुरू किया है। यहाँ देखिए, देखिए यहाँ में मेरे फ़ोटो को तेरे फ़ोटो को या कुछ ऐसे सॉन्ग सीने से या लगा लो से या फेविकॉल से उस पर एकदम ज़ोरदार डांस किया है इन्होंने। तो ये सॉन्ग थी अंगड़ाइयाँ लेती हूँ मैं जब ज़ोर ज़ोर से। इस सॉन्ग पर इन्होंने डांस किया है। बहुत ही अच्छी सॉन्ग भी है और देखिए इसकी एकदम धांसू डांस।
बहुत ही गजब की डांस, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग को कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। लेकिन हाँ, आशीर्वाद दीजिएगा मेरी बहना को। सबने इन्हें ज़बरदस्ती डांस कराया है और उसके बाद इसकी एकदम ज़ोरदार डांस आप लोग को देखने के लिए मिल रही है। अभी जो नहीं गए हैं शादी में वो सब भी देख देख कर अफसोस करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी शादी थी, इतनी एंजॉय सभी ने किया है कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत खुश थे। और सबसे छोटी बेटी की शादी थी मौसी जी का, तो सभी पहुंचे थे। इसलिए जो कुछ गेस्ट जो पहुंचे थे वो बहुत दूर से आए थे, एकदम खुश होकर, क्योंकि पिछले बार जो ना आ पाए थे वो भी लास्ट शादी है, तो आना भी ज़रूरी था उनके लिए। बहुत एकदम मस्त। फिर हमने इन्हें खींचा है डांस कराने के लिए। अभी यहाँ उपटन दुल्हन को लगाई जा रही है। ये दूसरे नेक्स्ट डे की मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मेहंदी के नेक्स्ट डे सभी सुहागनें उपटन लगाती है दुल्हन को, तो उसी की रस्म अदाई की जा रही है। और यहाँ दोस्तों तो अभी आप नेक्स्ट डे ही घिटघारी का सत्यनारायण पूजन और की यहाँ गई आज थी। घिटारी के तो कार्यक्रम की सत्यनारायण पूजन पूरी हो रही है, के बाद जाके हुई थी हुई है। घी ढारी की रस्म। तो अभी आप लोग सत्यनारायण पूजन जो हो रही है उसकी वीडियोस देख रहे हैं। देखिए, किसी भी शुभ काम के पहले सत्यनारायण पूजन की जाती है। ये प्रथा सभी के घरों में है। सबसे तो पहले सत्यनारायण पूजा यहाँ होगी सत्यनारायण और पूजन उसके बाद सभी घिटारी की मिलकर रस्म बैठकर सब कोई कर संपन्न रहे की हैं जाएगी। साथ में ही। देखिए सभी मेहमान बैठे हुए हैं। हर पल को, हर क्षण का जो है फोटो ली जाती है। यादगार जो है वो बनी रहनी चाहिए। हर क्षण को कैमरे में कैद की जाती है। बाद में उसे देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पाँव में और फ्रेंड्स यहाँ पाँव में महावर लगाई जा रही है। और फ्रेंड्स देखिए,
आप लोगों को मेहंदी की ये फंक्शन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।